Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. थोड़ा सा साइज का इशू है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल तो अपनों को ही रखना होगा ना। पसंद आपकी, वक्त आपका। इजूशा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना अब हर कोई पहन सके हीरा। आजमगढ़ जुलूसे चेहल्लुम अंजुमन अंसारी हुसैनी शहर आजमगढ़ के नेतृत्व में कदमी जुलूस मदरसा अमीरी बाग पेटू से शनिवार को परंपरागत तरीके से निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रही। जुलूस में अलम दुलदुल के साथ अंजुमन जिनतुल अजा आलमपुर बाराबंकी ने नौहा पढ़ा। मजलिस को मौलाना ने संबोधित किया। जुलूस पुरानी कोतवाली मुख्य चौक पुरानी सब्जी मंडी होता हुआ इमाम बाड़ा अब्बू तालीम कटरा में पहुंचा, जहां तकरीर हुई, जिसको बनारस से आए मौलाना जमीरुल हसन साहब ने खिताब किया, जहां ताबूत झूला ताजिया की जियारत कराई गई। भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने जियारत की। देर शाम को जुलूस विगत वर्षों की भांति करबला के मैदान पहुंचा, जहां करबला के शहीदों के ताबूत 18 बनी हासिम की जियारत कराई गई, जिसका संचालन जिसान अली आजमी ने किया। रोते हुए हजारों की संख्या में आए हुसैनी आजादारों ने करबला के शहीदों की शहादत को याद किया। हर वर्ष मुहर्रम चहल्लुम का यह जुलूस आपसी सौहार्द, मानवता, प्रेम का संदेश लेकर आता है। गम मनाने वाले हुसैनी आजादार करबला के शहीदों का संदेश दुनिया को पहुंचाते हैं। जुलूस में अंजुमन गुलशने इस्लाम भौरा अंबेडकर नगर और अंजुमन गुलशने इस्लाम मित्तुपुर ने भी नौहा मातम किया। अंजुमन अंसारी हुसैनी ने सदस्यों के नगरवासियों के सहयोग पर धन्यवाद दिया। आजादार हुसैन चुन्ना ने शासन प्रशासन नगरपालिका के सभी सम्मानित लोगों के सहयोग पर धन्यवाद दिया। मेरा नाम जीशान अली है, मैं इस पूरे जुलूस का संचालन कर रहा हूँ। आज क्या मना रहे, कौन सा पर्व है, क्या मना रहे आप? ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये करबला के शहीदों की याद में हर वर्ष चेहल्लुम का जुलूस मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी क्रम में आजमगढ़ शहर का ये जुलूस है चेहल्लुम का, जो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप देख रहे हैं अपने परंपरागत मार्ग से होता हुआ गुजर रहा है, जिसमें आप देखें कि बड़ी संख्या, भारी संख्या में लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इराक़ की सरज़मीन करबला पर अपने भरे घर की कुर्बानी पेश की थी। कुर्बानी पेश करने का जो उनका लक्ष्य था, उनका जो मकसद था, वो ये था कि दुनिया में मानवता जीवित रहे, इंसानियत जीवित रहे, लोग जियो और जीनो दो को संदेश को समझ सके, जुल्म ना हो, अन्याय ना हो, हम किसी को ऊंच नीच, गरीब अमीर में न बांटें, हम उसे रंग भाषा में न बांटें, पहनावे में न बांटें, बल्कि हम ये देखें कि इंसान को जीने का अधिकार है। हम जीने के एक अच्छे समाज का जो संकल्प हमारा है, वो समाज का संकल्प होना चाहिए जहाँ नारी का सम्मान हो, बच्चियों का सम्मान हो, गरीब मजदूर दबे कुचले लोगों का सम्मान हो, हर एक को रोज़ी रोटी कपड़ा मकान मिल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। ये सारे पैगाम अगर हमें किसी एक दिन में अगर देखना है तो हमें करबला में देखना पड़ेगा। आज हम इस दैनिक युग में, जबकि हम 21वीं सदी में हैं, यहाँ पर हम तरक्की के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिश्तों के मान मर्यादा थी, हम देखते हैं वो तार तार हो रहा है, मान मर्यादा ख़त्म हो रही है। इन्हें रिश्तों में बांटने में बाप बेटे की इज़्ज़त करे, बेटा बाप की इज़्ज़त करे, भाई बहन की इज़्ज़त हो, हम अपने समाज पड़ोसी की इज़्ज़त कर सकें, हर एक को जीने का अधिकार दे सकें। तो ये सारे संदेश अगर हमको कहीं एक टाइम में देखना है, एक वक्त में देखना है, तो हमें करबला को एक बार समझना ज़रूर पड़ेगा, पहचानना चाहिए। और जिन लोगों ने पहचाना है
खुद हम जिस देश में रहते हैं हमें गर्व है, हमें फ़ख्र है, हमारा ये राष्ट्र, हमारा ये देश, हमारी ये मातृभूमि जिसे हम भारत देश कहते हैं, हमें गर्व है कि हम इस देश में जन्मे हैं और इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी करबला से जो संदेश लिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बड़ी फ़ौज के सामने जहाँ लाखों की तादाद में थे वहाँ सिर्फ 72 लोगों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लक्ष्य को पाया है। हाँ, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी है। तो आज देखें कि दुनिया में यजीद को लोग बुरे शब्दों से याद कर रहे हैं, इमाम हुसैन को हर समुदाय के लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग मातम मना रहे हैं? ये मातम जो है एक तरीके से ये एक शोक संवेदना प्रकट करने का इजहार है, इसलिए कि करबला में जो शहादत है वहाँ पर इंसानियत को तार तार कर दिया गया। अब आप सोचिए कि बेटे की लाश पड़ी हुई है, 6 महीने के इमाम हुसैन का बच्चा जो 3 दिन का प्यासा था, इमाम हुसैन लाखों की फ़ौज के सामने लेके गए कि चलो तुमने अगर ये समझते हो कि तुम्हारी नज़र में हम कसूरवार हैं तो इस बच्चे ने तो कुछ तो नहीं बिगाड़ा, इस बच्चे को तो पानी दे सकते हो। उसे कितना पानी चाहिए था? 1 बूंद पानी चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने बच्चे को पानी नहीं दिया, बल्कि वो तीर चलाया जो वहाँ पर जंग जो होती थी अरब के अंदर मना था कि जानवरों पे भी नहीं चलाया जाएगा। उस इतने बड़े तीर से उस छोटे बच्चे की हत्या की गई, उसी हत्या के विरोध में। इसका मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि लाखों की संख्या में अगर लोग जमा हो, हर चलने फिरने वाले को हम इंसान मानव नहीं कह सकते हैं जब तक उसके अंदर इंसानियत का संदेश न हो, उसका दिल इंसानियत की धड़कता न हो। तो ये एक शोक संवेदना प्रकट करने का आतंकवाद के विरोध में करबला के शहीदों को याद करने के लिए हम काला वस्त्र पहन करके, हम काले झंडे लेकर के, काले परचम लेकर के, आज पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक को यजीदी कह सकते हैं, एक को सांकेतिक तौर पर हुसैनी कह सकते हैं। हम काले परचम लगा करके हम बताते हैं कि हम यजीदी आइडियोलॉजी के फॉलोअर नहीं हैं, हम हुसैनी आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं। हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर